तो 2 सब्जियां बना के और मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करके अभी 3:10 हुए हैं, जो रोज का ही टाइम है मेरा कि 3 बजे तक मैं थोड़ा सा फिर रेस्ट कर लेती हूँ। तो रेसिपी में ही टाइम लग गया था, 1-2 बज गई थी, 2 बज गई थी शायद, देर से शुरू की थी। अब मैं आटा लगाऊंगी क्योंकि गरम रोटी खिलाऊंगी बेटे को। सब्जियां बनी हुई हैं, सुबह की भी एक सब्जी बनी हुई है, 2 सब्जियां अभी बन गई, तो बेटे को खिलाऊंगी गरम रोटी। और मैंने भी आज खाना नहीं खाया है, मेरे बेटे के साथ ही खाऊंगी। 4 बजे वो आएगा, तो मैंने फल खा लिए थे थोड़े से, तो अब मैं खुद भी उसके साथ ही रोटी खाऊंगी। तो अभी आटा लगाती हूँ। तो शाम को चावल बने थे और वो चावल काफ़ी बच गए थे, और मेरी आदत है कि मैं फ्रिज में रख देती हूँ, हर चीज़ रखवा देती हूँ। बहू से भी कह देती हूँ कि रख दे इसको, किसी भी काम में ले लूँगी, और मैं काम ले लेती हूँ। तो मैं चावल फ्राई करूँगी, मुझे भी अच्छे लगते हैं, तो बेटे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आटा लगा के और फिर चावल फ्राई करूँगी, और बिल्कुल सिंपल से फ्राई करूँगी। वैसे तो मटर वगैरह डालूँगी, और जब मटर डालते हैं तो उछलते बहुत हैं, तो भी मैंने फिर चावल को क्या है फ्राई कर ही लिया, क्योंकि मटर छीले हुए थे, और मटर छीले तब 1-2 दाने तो मुंह पे जाने ही चाहिए। तो बस जब भी मटर छीलती हूँ या मटर सामने देखती हूँ तो मुंह में डाल लेती हूँ। क्या आप भी डाल लेते हैं क्या मुंह में? मटर तो देखते ही मैं मुंह में डाल लेती हूँ। तो अभी मैं छौंक रही हूँ चावल, और तेल में बना रही हूँ, क्योंकि अभी घी क्या है थोड़ा सा चिपक सा जाता है चावलों में, तो अच्छे नहीं लगते। तेल के चावल अच्छे लगते हैं मुझे। और तेल डाल के मैंने जीरा राई और लौंग इलायची वगैरह डाल दी थी। इससे क्या है कि हमें मतलब जो चावल होते हैं वो गैस नहीं करते हैं, पेट में गैस नहीं बनती यदि हम उसमें लौंग डाल लें तो। और मटर डाल ले तो मैंने एकदम से मटर को ढक दिए, उसके बाद भी उछल रहे थे, क्योंकि इस जो कढ़ाई का कोई ढक्कन नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। मैं इसमें एक जो प्याला है उसको ढक देती हूँ। तो अभी मैंने ये थाली ढकी और ये उछल रहे, और मैं फटाफट छौंक रही हूँ। इसमें छौंकने से मेरे चावल भी 1-2 गिर चुके हैं, 2-3 चावल गिर गए हैं, क्योंकि मैंने फटाफट छौंके। मटर मेरे मुंह पे उछल उछल के आ रहे थे। तो बस सिंपल सा मसाला डाल दूँगी इसमें, नमक मिर्ची हल्दी डाल चुकी हूँ, और कुछ भी इसमें ख़ास मसाला नहीं डाल रही हूँ मैं। और चावल ऐसे ही अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं जब हम उनको फ्राई कर लेते हैं, उबले हुए चावलों को, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसकी कई रेसिपी मैं बना लेती हूँ। वैसे अगर आप कहेंगे तो इसकी जो बचे हुए चावल हैं उनकी रेसिपी भी मैं आपको दे सकती हूँ, यदि आपको रेसिपी पसंद हो मेरे ब्लॉग में तो। बाकी मुझे रेसिपी बनाने का शौक़ है, इसलिए मैं कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, और अपने फेसबुक में भी डालती हूँ, तो अपने पेज में भी डालती हूँ, और रेसिपी इसलिए मैं बनाती हूँ। तो जो कल की आपने वीडियो देखी होगी वो कंटिन्यू उसको चलाए जा रही हूँ मैं, क्योंकि फिर लंबी हो रही थी वीडियो, तो मैंने इस वीडियो को तो उसमें से कट कर लिया था। और जो 2 सब्जियां मैंने डाली थी, करेला और शिमला मिर्च की, वो आपने देखी होंगी, और यदि नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। ये देखिए मटर के चावल कितने अच्छे लग रहे हैं, नमकीन चावल कहें या मटर पुलाव कहें, ये बन चुके हैं, और ढक के रख दूंगी मैं इसे। तो बचे हुए चावल को मैंने काम ले लिया है, बहुत सारे बच गए थे तो इनको काम ले लिया है। अभी खा लेगा बेटा भी, मैं भी ले लूँगी थोड़े बहुत। और बस अब बेटा आने वाला है, फिर उसको चाय भी गरम चाय करूँगी। 4 बज जाती है, 4 बजे मेरा चाय का टाइम हो जाता है, तो खाने के साथ ही हम लोग चाय भी पी लेंगे। तो दोस्तों इसके बाद भी मेरे पास 1 घंटा रहता है, और उस 1 घंटे में मैं अपनी इच्छा के काम कर लेती हूँ। और मेरे सोफ़ा बैग अभी तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि मैंने हाथ से बनाए हैं, मशीन नहीं लगाई, क्योंकि मशीन थोड़ी हार्ड चल रही है और मेरा उससे हाथ दुखने लगता है। तो मैं हाथ से ही अपनी सोफ़ा बैग बना रही हूँ, और 2 सोफ़ा बैग तो मैंने बना लिए, आपको दिखाए थे पहले वीडियो, अगर आपने देखी है तो, और नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। तो ये 2 तो मैंने ये बिछाने के होते हैं जो सोफ़े में, वो बनाए हैं, और एक बड़ा वाला बना रही हूँ, तो वो अधूरा है, उसको पूरा करूँगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब हम 60 से ऊपर हो जाते हैं, तो मतलब उम्र में, तो हमारे पास काफ़ी समय बचता है। हाँ, मेरे पास थोड़ा यूँ कम है समय कि मेरी बहू नौकरी करती है, इसलिए थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने शौक़ को पूरा कर रही हूँ। अब इस उम्र में जो मुझे शौक़ सिलाई वगैरह के हैं वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये उम्र एक ऐसी है जिसमें हमारे पास बहुत सारे
अनुभव होते हैं, पूरी ज़िंदगी के अनुभव होते हैं, जिसे आप बाँटिए अपनी बेटी, अपनी बहू, सब में अपने अनुभव बाँटिए, जिससे कि कुछ वो भी आपसे सीखें। तो जो ज़िंदगी हमने निकाल ली, अब एक नई ज़िंदगी हमारी शुरू हुई है। 60 के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। मैं तो अकेली रह गई मास्टर जी के बिना। यदि आपके हस्बैंड हैं और तो उनके साथ आप अपने टाइम को निकालिए, उनके साथ घूमिए फिरिए, तीर्थ करिए, और अपनी पुराने जो दोस्त हैं उनके यहाँ जाइए, या और नए दोस्त बना सकते हैं आप। और यदि हस्बैंड नहीं है तो भी आप आपके ही उम्र की जो महिलाएं हैं उनके साथ आप वापस मिलिए जुलिए। मैं भी यही कर रही हूँ शुरू के, मैं वापस अपनी जो फ्रेंड्स हैं, मेरी जो मोहल्ले की फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं खड़ी खड़ी दूर से ही बात कर लेती हूँ। और कभी किसी उम्र में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, लेकिन सबके ही कोई ना कोई तकलीफ़ आ गई। किसी की डेथ हो गई, किसी की मतलब तबीयत ख़राब रहने लगी, किसी की टांग टूट गई, किसी की कुछ हो गया। ऐसे करके जो मेरी पुरानी दोस्त थी वो नहीं रहीं, अब उस हिसाब से नहीं रहीं। तो अब मैं नई दोस्त भी बनाना चाहती हूँ, और हमें नए ऑनलाइन भी मिल जाते हैं दोस्त वगैरह, तो उनसे भी बातें करिए। और मुझसे तो बहुत सी ऐसी मेरी फ्रेंड हैं इंस्टा में, जो छोटी उम्र की हैं फिर भी मुझसे बात करती हैं, और वो अपने दुख सुख मुझे बताती हैं। हम मैसेज के थ्रू बात करते हैं, और कभी कभी फ़ोन भी आ जाते हैं उन लोगों के। तो उनसे भी मुझे एक नया अनुभव मिलता है, और बहुत खुशी मिलती है जब वो मुझे प्यार करती हैं और कहती हैं कि आंटी आप मुझे हमको बहुत अच्छी लगती हो। जैसे आप यूट्यूब में मुझे कहती हैं, वैसे इंस्टा में भी मुझे बहुत सी ऐसी मिली जो 35-40 वर्ष की हैं, फिर भी मुझसे प्यार करती हैं और बोलती हैं, मुझे हमेशा बोलती हैं कि आंटी आप दुखी ना रहा करें, आप खुश रहें, तभी हमें अच्छा लगता है। मैं सैड सॉन्ग उसमें प्रस्तुत करती हूँ इंस्टा में, तो वो लोग कहते हैं आप सैड सॉन्ग मत गाइए आंटी, आप हंसते हुए अच्छी लगते हैं। कभी कभी मैं हंसते हुए भी उसमें गीत डाल देती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं। और मेरे पास बहुत मैसेंजर में मैसेज आते हैं उनके कि आंटी आज का गाना हमें बहुत अच्छा लगा आपका, क्योंकि आपने हंस के गाया, और कमेंट भी करती हैं। तो खुश रहिए, अपने इच्छाओं को पूरा कीजिए, अपने नए दोस्त बनाइए, कुछ व्यायाम कीजिए, कुछ भगवान का नाम लीजिए, मंदिर जाइए। मैंने मंदिर भी शुरू किया है अपनी बहू के साथ जाने, बहू आ गई तो अब मैं मंदिर भी जाने लगी। तो इस तरह से, और अपने मैंने ये काम भी सिलाई वगैरह के शुरू कर दिए, हाथ से ही शुरू कर दिए। मुझे शौक़ है बहुत ज़्यादा और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपने हाथ से अपने घर को सजाना चाहती हूँ। वापस वही चीज़ें मैं शुरू करना चाहती थी जो कभी जवानी में किया करती थी। तो बस अब शुरू किया है, और मेरा मन भी लगने लगा है। मास्टर जी की यादें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, मेरे मरते दम तक उनकी यादें ख़त्म नहीं होंगी। हर पल मैं उनको याद करती हूँ, और उनका जो साथ रहा मेरे जीवन में, और जो भी उनके साथ मेरा जो जीवन व्यतीत हुआ, दुख में सुख में मैं उनके साथ हमेशा रही। कभी मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा। उस जीवन में भी मैं खुश रहती थी जब कमियां थी। आज कोई कमियां नहीं हैं, लेकिन दुखी हूँ क्योंकि मास्टर जी नहीं हैं। और उस वक्त क्या था कि इतना पैसा नहीं था, 3-3 बच्चे थे, उनको संभाला, सब किया, तो वो एक खुशी के दिन थे क्योंकि मास्टर जी का साथ था। तो उनकी साथ की वजह से मैंने जीवन जिया, और हम दोनों ने ही एक दूसरे की सलाहों को माना, और एक दूसरे को सलाह दी, और एक दूसरे की बात मानी। तो हमारा जीवन बहुत अच्छा निकला, गरीबी में भी अच्छा निकला। गरीब ही समझिए, क्योंकि उस टाइम ना इतनी तनख्वाहें होती थी और बच्चे ज़्यादा थे, तो उनको पढ़ाने लिखाने में ही जीवन व्यतीत हो गया। उनकी शादियों के लिए पैसा इकट्ठा किया, उसमें ही जीवन व्यतीत हो गया, और हमने अपने इच्छाओं को पूरा कर ही नहीं सके। और एंड ऐसा आया कि वो ख़त्म हो गए, उनका साथ मेरे मतलब ख़त्म हो गया मास्टर जी का साथ। तो अब कई बार सोचती हूँ, और आपको यही सलाह दूँगी कि यदि आपके पति हैं तो अब आपकी इच्छाएं आप पूरी कीजिए। आप अच्छे कपड़े पहनिए, आप अच्छे दोस्त बनाइए, आप घूमिए फिरिए, सब करिए। कोई चाहे दुनिया कुछ ही कहे, लेकिन आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर लीजिए, और अपने हस्बैंड का साथ दीजिए। मेरे ये रहा कि मेरे दामाद चले गए थे, तो मुझे थोड़ा सा बेटी का साथ देना पड़ा, और इस बीच में मेरे
हस्बैंड भी चले गए तो मुझे बड़ा दुख होता है, कई बार बहुत दुख होता है कि 2 साल 3 साल मैं उनके साथ नहीं रह सकी और अपनी बेटी को संभालने में ही लगी रही। तो मुझे बड़ा दुख होता है, इस बात का बहुत दुख होता है। लेकिन वो ये चाहते थे कि बेटी को ज़्यादा संभालो और मुझे संभालने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो खुद ही कर लेता हूँ अपने काम तो खैर मैं ही करती थी, उनके कपड़े धोना है या कुछ करना है। लेकिन हाँ, वो अपना समय पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बहुत से काम करते थे। अब वही बहुत से काम मेरे ऊपर आ गए, लेकिन मैं स्मूथली निभा रही हूँ क्योंकि मैं उनको याद करती जाती हूँ और काम करती जाती हूँ। याद उनकी आती है कि अरे ये काम तो मास्टर जी करते थे, लेकिन हाँ अब साल भर हो गया और मेरे हाथ में सारे वो काम आ चुके हैं जो मास्टर जी किया करते थे। तो इस उम्र को आप यदि अकेली हैं तो भी एंजॉय करके निकालें, और यदि आप के पति साथ में हैं तो पति के साथ भी एंजॉय करके अपने वक्त को निकालिए। अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने पोता पोती के साथ बैठिए। और बस यही कहूँगी आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।